हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग के सामने कक्षा 9वीं का विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2021-22 जो आपकी मार्च में होने वाली है, जो वार्षिक परीक्षा के लिए मैं पेपर लेके आ चुका हूं। इसलिए आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसा कि आपका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, ठीक, और समय रहेगी आपके पास 3 घंटे। तो आप लोगों को 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। जिस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो सही विकल्प यहाँ पर चुन कर रखना है। तो आप लोग के सामने 6 सही विकल्प दिए जाएंगे जो इस प्रकार से दिए हैं। तो इन सही विकल्पों के मैं आप लोगों को आंसर भी सहित समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को कमेंट आ रहा था कि सर मुझे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, साथ ही साथ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ताकि मैं हम लोगों को जो पेपर होने वाले हैं मैथ का उसमें हम अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट समझ लेते हैं तो आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर लगा पहला क्वेश्चन, जहाँ पर लगा 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो उनको हम लोग गुणनफल निकालेंगे या करते हैं तो आपका आ जाएगा 0.24, ठीक, यानी 0.24, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा, आपका निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। जैसे यहाँ पर लगा नहीं है, तो नहीं है तो आपका हो जाएगा 17/8। अगर है तो आप लोगों को और दूसरे भी आंसर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं देखना आपको, जैसे यहाँ पर लगा होगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, 1 व 2 के बीच नहीं है, तो आपकी हो जाएगी 17/8, ठीक। अगला है तीसरा, जिसमें लगा निम्नलिखित में बहुपद है। तो निम्नलिखित में बहुपद कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका इदा नंबर x² + x + 2। अगला चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक अक्ष पर स्थित होगा। तो आपका दा नंबर सही हो जाएगा 5 यानी 0। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को रिवीजन भी कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को आते भी है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो, नहीं पढ़ने को पढ़ के आप लोग वीडियो का आंसर भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक। और जिन लोगों को नहीं आता तो वो लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाइएगा। नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, और दूसरा भी समझना चाहते हो तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख भी सकते हो दूसरा भी। पाँचवा लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC त्रिभुज B कम समकोण और यदि त्रिभुज C 45 अंश तो इस त्रिभुज एक के माप होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर सही, क्या त्रिभुज एक माप हो जाएगा 45 अंश, ठीक है, आपका सही हो जाएगा दा नंबर। छठवां है किसी घटना के घटने की प्रायिकता निम्न से क्या नहीं हो सकती। तो घटने की क्षमता या इसमें हो जाएगी आपकी 2, ठीक, क्योंकि घट भी सकती हो नहीं घट भी सकती, तो आपकी 2 रहे। तो बच्चों, पढ़ाई में आते हैं डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। अगला है सही जोड़ियाँ। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सही जोड़ी दी गई हैं। सही जोड़ियाँ आप लोग के सामने 6 नंबर में आनी है। कितने नंबर में? 6 नंबर है। 6 सही जोड़ी जाएंगी, ताकि मैंने तो यहाँ पर आंसर रख दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे लेकिन आप लोगों को आंसर मिलाना पड़ता है इस प्रकार से। कैसे? ऐसे या ऐसे इस प्रकार से मिलाने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आंसर रख दिए हैं। जिस प्रकार से आपको पहला 4/5, अगर आप लोग 5 का भाग 4 में देते तो आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक, 0.8। अगर आप लोग सामने बटे में लिखे वहाँ पर उल्टे सीधे लिखे हैं तो आप लोग भाग दे देना है। अगर इसका गुणा करते तो आप लोग सामने 105 आ जाता है, ठीक। अगला है ठोस आकृति नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा नहीं है तो वर्ग नहीं है भैया, ठीक। अगला है चौथा, जिसमें 0.5/10 में भाग देते तो अपना आ जाए 0.05, ठीक। अगला आप लोग अगर इनको जोड़ते हैं तो अपना 43 आ जाता है, ठीक। अगला आपको माइनस ये है -18/25, तो कभी आपको -0/72 आ जाएगा। अगला 7वां है -4 गुणा -2.5 को गुणा करते हैं तो आपका 10 आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी हो जाती है पूरी पे कंप्लीट। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो आप लोग किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर लगा 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप लोग जितने 7 कहाँ पर आपके, तो यहाँ पर है। तो जहाँ पे यहाँ पर 7 है तो 7 के पीछे के बिंदु है, इनके अंक है 2, तो आपका क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 700, ठीक। अगर आप पूछ देता
5 का n में संख्या 5 है, यहाँ पर पा ली तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 आपका जगह रहता है तो 3 बिंदी आ जाती है, 1 2 3 बिंदी, ठीक। और 2 का पूछता तो 2 के पीछे 1 8 है, एक अंक है तो आपका 2 है, अभी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी अंक का पूछा है उस जैसे उन्होंने 5 का पूछते तो 3 बिंदी आ जाती थी। इन अंकों को आप बिंदी मान लेना और वहाँ पर रख देना, स्थानीय मान बहुत सरल होता है। दूसरा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रश्न होता है तो आप लोगों को लिखना है अनवासनीय अनावर्ती, ठीक। क्या लोग अनवासनीय अनावर्ती। एक आप लोगों के सामने यहाँ पर सूत्र भी है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा खाली स्थान में। x बराबर 0 तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाए पाई x का समीकरण है। रेखा पर भाग जिसका एक अंत बिंदु को हो एक किरण कहलाता है, एक किरण लिखना आपको, किरण, ठीक। किरण ठीक, किरण कहलाता है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं तो क्या बोलते हैं, सर्वागमसम, ठीक, सर्वागमसम, ठीक। इस प्रकार तो सर्वाग सम लिखना है। 7वां है यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। तो आप लोग बराबर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बट हम लोग नेक्स्ट एक वाक्य के उत्तर देखते हैं हम लोग जल्दी। तो एक वाक्य के आंसर आप लोगों को जरूर समझना है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक वाक्य के आंसर भी आप लोगों को जल्दी आना है, क्योंकि ये पूरा आपको 32 नंबर के फर्स्ट % कितने नंबर के, 32 नंबर के। पूरा कितने का, 80 का, ठीक। अगर आप लोग ये पूरे कंप्लीट अगर फर्स्ट भी आप लोग 32 में 32 सही कर दें तो आप लोग पास हो जाओगे, 32 नंबर में आप पास हो जाओगे, ठीक। आप लोगों को प्रश्नों की तो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग अच्छे दिमाग से पढ़ना है, ठीक। अगला आप लोग सामने यहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि अच्छी तरह से पूरा पेपर समझाने वाला हूँ। क्योंकि मुश्किल से वीडियो 10-20 मिनट का बनेगा, 10-20 मिनट का वीडियो आपका पास करा देगा, ठीक। क्योंकि इसमें अच्छे से समझा दिया गया है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, नंबर पहला है 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी, ठीक। ऐसा ही आप लोग को सामने और भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछ दिया एक आम की कीमत 5 रुपये है तो 20 आम की कीमत कितनी हो सकती है, या उन्होंने रख दी एक बुक की कीमत 5 है तो 10 बुक की कीमत कितनी हो सकती है, ठीक। मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न रख सकते हैं। यही नहीं हो सकता कि उन्होंने यही वाला रख दिया हो, नहीं हो सकता, मतलब इसी के अनुसार रख दिए जाएंगे, ठीक। जैसे आप लोग समझदार भी हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। 4 पेनों की कीमत कितनी है, 20 रुपये, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो पहले आप लोग एक पेन की कीमत निकालनी है, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालोगे आप लोग, 4 का भाग देना है आपको 20 में। 4 का भाग जैसे ही आप लोग 20 में देंगे तो 4 पंचे 20, ठीक। कट गया तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 5, ठीक। तो 5 आ गई। अब 5 गुणे आप लोग कितने कर देंगे, 15, ठीक। पहले आप लोग भाग दे देना फिर गुणा कर लेना। जैसे आप लोग गुणा करते हैं 15 पर 75, ठीक। सही बोल रहा है मैं, गलत मेरे को पहाड़ा नहीं आता क्या, सही है। 15 पर 75, ठीक। 25 5 लाइन 2 5 और 2 7, ठीक। तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75। तो इतना सहल है, बस इतना कर देंगे आप, 75 लिख देंगे तो आपका एक नंबर आप लोग डेफिनेटली मिल जाएगा। अब देखिए संख्या 13 और 12 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। मतलब कि इनके बीच में मतलब 1312 में क्या जोड़ें कि संख्या अपनी 1400 हो जाए। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस सोचने के बाद इसमें से आपको ये घटा देना है, यानी 1400 में से अगर आप लोग 1312 घटाते हैं, नहीं 1312, तो आपका कितना, 10 में से 2 गई 8, हंसा लग जाते हैं, 10 में 2 गई 8, तो आपका कितना आ जाएगा 88, ठीक। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 88। तो आप लोग इस प्रकार से घटा भी सकते हो, ठीक। आप लोग सामने इस प्रकार से आ जाए कि इसमें से क्या जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, तो आप लोग इनमें जोड़ना है घटाना आता है, वो कुछ नहीं होता, ठीक। तीसरा है 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। अब देख लीजिए भी आ गया है, आप लोग सेम टू सेम ऐसा ही 72 कंचे हैं, ठीक। और 6 विद्यार्थियों को बांटना है, लोग बराबर है, तो कितने, एक विद्यार्थी को कितना, देखो एक विद्यार्थी को निकालना, तो हमने क्या कहा था यहाँ पर एक का निकालना हो तो हमको उतनी संख्या का भाग देना है, तो हमको 6 का भाग दे देंगे 72 में, ठीक। पढ़िए जल्दी पढ़ा, 6 एकम 6, 7 में से 6 का 1 बचे, हासिल होता है 2, 6 दूनी 12, कट गए तो कितना अंक आ गया 12। तो एक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे, तो 12 मिलेंगे, ठीक। आराम समझ, हाँ इसी प्रकार। इसीलिए तो कहते हैं हम आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि अभी भी हम लोगों के पास कितने महीना है, 1 महीना है, ठीक। 1 महीना तक हम आप लोगों को अच्छी तरह से पूरी जो 6 विषय हैं आपके 6 विषय पूरी ऐसी प्रकार से अच्छी तरह समझा देंगे कंप्लीट पूरी तरह से, ठीक। ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से सभी विषय में पास हो जाओ, ठीक। 1 महीना है, 1 महीना में डेली एक वीडियो डालूंगा, कभी संस्कृत का डालूंगा, कभी विज्ञान का डालूंगा, कभी सामाजिक का, इसी प्रकार से मैं समझाता रहूँगा, ठीक। हाँ जैसे यहाँ बहुत से बच्चों ने कर लिया सब्सक्राइब, जैसे मेहा ने कर लिया, नेहा ने कर लिया, अमन ने कर लिया है, अनिल ने, तो आप लोग भी कर लीजिए, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। जो सब्सक्राइब कर लेगा उन्हीं को फायदा हो पाएगा, क्योंकि वीडियो लाऊंगा तो आप लोग मिल जाएगी, नहीं कर पाओगे तो कैसे मिल पाएगी, ठीक।
तो आप लोग समझ सोचो अच्छा है। तो हाँ, जब बहुत से बच्चे कर चुके हैं, चलिए जिन बच्चों को चाहिए वही कर पाएंगे। ठीक, अगला चौथा है, शीला ने एक बैंक को, देखो कितना अच्छा सवाल है, देखो इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो क्या लिखा है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। कितने, 12 माह, कितने, 12 महीना तक। ठीक, कितने, 14,400 रुपये। आप लोग जो सवाल नहीं है आप लोग एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, ना तो आप लोग एक 2 बार पढ़ लो समझ में नहीं आया, तो इस प्रकार आप 2 बार पढ़ना है। शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह है, प्रति माह मतलब प्रत्येक माह, ठीक, बराबर किस्तों में 12 महीने तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी, अब बताइए। तो फिर वही कर देना है, एक माह का एक चीज़ निकलना, चाहे एक माह का, चाहे एक दिन का, एक कुछ भी है, एक व्यक्ति का, तो कुछ नहीं बस भाग दे देना है। क्योंकि छोटी संख्या का बड़ी संख्या भाग, जिस प्रकार से हम 12 का भाग देंगे कितने में, 14,400 में। ठीक, तो कितना आता है, 12 एकम 12, 2 बचे अंक होता है 4 के, 12 दूनी 24 और 2 बिंदी की दूनी, तो एक महीना में कितने दिए ने, 1200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। ठीक, कितना आ जाएगा, 1200। ठीक, इस प्रकार से आप लोग चौथी का आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर पूछ दिया लिखिए बहुपद की घात लिखिए, तो एक हो जाएगी। एक समकोण की माप क्या होती है, तो समकोण की माप सभी को पता है, 90 अंश होती है। ठीक, 90। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ में आ चुका होगा। जो समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। ठीक, कि सर मुझे ये नहीं आया, ये समझाइए। ठीक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग तभी मिल पाएगी, लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक, ये मैं नहीं कर रहा, ये यूट्यूब का रूल है कि जो सब्सक्राइब कर लेगा उन्हीं को वीडियो भेजेंगे। ठीक, तो मेरी तरफ से होता तो मैं तो सभी बच्चों को, जितने भी मत बच्चे हैं सभी के मोबाइलों पर भेज देता। ठीक, लेकिन ये यूट्यूब का रूल है कि जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करता है उन्हीं को मैं वीडियो भेजूँगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिर भी सबको मिल जाएगा, भगवान की कृपा है, आप लोगों की आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद है, भगवान जी की कृपा रहेगी। चलिए कोई नहीं, तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। नहीं, चलिए पहला है सत्य असत्य। तो पहला आपका जैसे 4/5 भाग 8/4 का मान 2 होगा, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। एक अक्ष में कोई टी हमेशा शून्य होती है, सत्य है। हाँ, एक अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, सत्य है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 सेल्सियस होता है, सत्य है। एक वर्ग एक आयत है और एक समबाहु, सत्य है। वृत्त एक समतलाकृति, सत्य है। ठीक, तो मैं आप लोगों के लिए सत्य असत्य का एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक, कि अधिकांश अगर 6 नंबर के आ रहे हैं तो 4 तो आपके सत्य रहेंगी और 2 रहेंगे आपके असत्य। तो 4 कौन कौन से सत्य रहेंगे वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक, ट्रिक किस प्रकार से, अगर जैसे नहीं बनते हैं तो ट्रिक लगा दो, तो आप लोगों के डेफिनेटली आप लोगों के जैसे 6 नंबर आप लोगों को 3 तो सही निकल ही आएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग कितने 32 नंबर के हो गए। ठीक, अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो समझो आपके 32 नंबर पूरे कंप्लीट है, और 32 नंबर में स्टूडेंट पास हो ही जाता है, क्योंकि 80 नंबर का पूरा अंक है, तो 80 में 32 में पास हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक समझ लीजिए। ठीक, अगला चलिए अब 2-2 नंबर के, ये है आप लोगों के सामने 2-2 नंबर के सवाल। ठीक, 2-2 नंबर के, कितने के, 2-2 नंबर के। वेरी 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 वेरी, कितनी बार बोल दूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक, तो इनको अगर आप लोगों को करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को रोक के इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, अगर आता है, और नहीं आता तो मैं बाद में बताने वाला हूँ किस प्रकार से हल करोगे। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए 2-2 नंबर के हैं सभी। ठीक, फिर ये भी 2-2 नंबर के हैं, काफ़ी सैल भी हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर सीधे गुणा ना करके 57 गुणा 103 ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड है, ये सब गुणनखंड है, गुणनखंड विधि, शेष फल भागफल है, ये सब वो कुछ नहीं है, बहुत ही साल है। और आप लोग सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, लेकिन आप लोग सोचेंगे सर जी आपको सहल लग रहा है। हाँ सही बात है, जिनको आता है उनको सहल लगता है, और जिनको नहीं आता है उनको कठिन लगता है। शाबाश, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक स्टूडेंट ने कहा सर आपको सहल लग रहा है, मेरे को कठिन लग रहा है। चलो सही बात है कि देखो इसलिए मेरे को सहल लगा क्योंकि मैं क्लास से निकल चुका हूँ और मुझे आता है तो मुझे सहल लग रहा है। अब आप लोग उसी क्लास में पढ़ रहे हो, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कक्षा 5 का कर दो, तो आप लोग कक्षा 5 का पेपर 2 मिनट में कर दोगे, क्योंकि आप लोग सरल लग रहा हो, आप लोग क्लास निकल चुके हैं। तो यही होता है, सभी के साथ होता है। ठीक, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, बस पढ़ना है आपको। ठीक, तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2-2 नंबर के लिए सहल है, छोटे रहते हैं, 2-2 नंबर के छोटे रहेंगे, जबकि 3-3 नंबर के आपके बड़े रहेंगे। ये आपके 3-3 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, ये 3-3 नंबर है। जैसे कि आप लोग सामने परिभाषा भी पूछ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है। ठीक, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप क्या होती है, तो ये 2-2 नंबर में देंगे। ठीक, तो इस प्रकार जो थोड़े बड़े होंगे वे 3-3 नंबर में, आप लोग सामने जो 3-3 नंबर वाले हैं, कितने नंबर के, 3-3 नंबर वाले हैं, तो इनको आप लोग वीडियो को रोक कर प्रश्नों को ट्रैक भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ये भी 3-3 नंबर के हैं। ठीक, ये भी आप लोग के सामने 4-4 नंबर वाले आ गए। ठीक, 4-4 नंबर के। ये भी आप लोग के सामने 4-4 नंबर वाले हैं, 4-4 नंबर वाले। ठीक, ये सभी आपके सामने 4-4 नंबर वाले हैं। ठीक,
आप लोग सामने 2-2 3-3 नंबर वाले हैं ठीक। हाँ ये भी 3-3 नंबर वाले हैं ठीक। और वीडियो को रोक लिया करो, आप लोग जो समझ नहीं आए तो ये आपके 2-2 नंबर में रहेंगे ठीक। ये ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 2-2 नंबर में रहेंगे, क्योंकि ये प्रियकता कहलाती हैं ठीक। तो इनको हम लोगों को इन प्रियकता को अच्छी तरह से करने पड़ते हैं, आंकड़ों के आधार पर करने पड़ते हैं। ये लास्ट के यूनिट के कुछ सवाल हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो वीडियो बड़ा बनाऊंगा तो आप लोग बोरिंग भी लगने लगे, तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अभी 1 महीना बचा है, तो 1 महीने तक हम आप लोगों की गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोगों को ये वीडियो कैसे मिल पाऊंगा, बस सब्सक्राइब कर लेना ठीक। जितने बच्चों ने ये वीडियो देखा है उतने ही बच्चे सब्सक्राइब करके जाना ठीक। आधे बच्चे कर लेते हैं, आधे बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे कर लेते हैं उनको शायद लगने लगता है पेपर और अच्छे नंबरों से चला जाता है, और जो बच्चे नहीं कर पाते उनके नहीं चले जा पाता है। तो उसके लिए मैं करूँ क्या करूँ बताइए भैया। हम तो चाहें तो हमारे हाथ में होता है, हम सही अच्छों को पास कर दें, अच्छे से समझा दें ठीक। अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे कहने लगता है, जो सब्सक्राइब करेगा उन्हीं के मोबाइल तक भेजूंगा ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसी का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।